हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर क्वाइट वेल, राइट। रक्षाबंधन आप लोगों ने मनाया। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। मैं अरविंद सर, अरविंद पांडे क्लासेस में आज एक नया वीडियो इन्फिनेटिव्स का एक्टिव से पैसिव में बदलने वाला आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो से कंटिन्यूएशन करेंगे और ये देखेंगे कि एक नए टाइप का जो सेंटेंस होता है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उस टाइप के सेंटेंस में कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, रादर देन कि केवल हम रूल्स पढ़ें और रूल्स पढ़ के निकल जाएं, उससे कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग जो टाइप के सेंटेंसेस जो कि सिमिलर दिखते हैं लेकिन उनमें उनके पैसिव बदलते समय, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय डिफरेंसेस आते हैं, तो वो डिफरेंस क्यों आते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। और यही आपको दिमाग में रखना है। जब भी आप कोई इस तरह का सेंटेंस देखें तो आप समझने का प्रयास करें कि ये कौन सा विशेष टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसमें कौन सी विशेषता है और उस विशेषता में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा पिछला रिकैप कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज तक क्या पढ़ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग आज तक पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ सिंपल इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे पैसिव में बदलते हैं। एक्टिव में यदि हो तो एस प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं। यहाँ बी और हैव है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं। और फिर हमने बताया कि देर से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव और इट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस की वजह से हम इसको पैसिव में बदलते समय क्या रूल अपनाते हैं और इसको पैसिव में बदलते समय क्या रूल अपनाते हैं। ये वाला रूल इसमें क्यों नहीं अपनाते, ये वाला रूल इसमें क्यों नहीं अपनाते, ये सारा चीज़ हमने इसको डिटेल में देख लिया है। और ये हमने जो डिस्कस किया है ये हमने वीडियो या लेक्चर नंबर 13 से लेकर के लेक्चर 14 एंड लेक्चर 15 में अभी तक डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें। तो यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो और लगता है कि नहीं हमें फिर से एक बार रिवाइज़ करना चाहिए तो आप इसको लेक्चर 13, 14, 15 फिर से देखें, ठीक है। और यदि आप देख चुके हैं तो मोस्ट वेलकम टू माय वीडियो, करंट वीडियो विच इज़ लेक्चर नंबर 16 ऑन द टॉपिक वॉइस चेंज ऑफ इन्फिनेटिव्स पार्ट 4 टाइप 3। ओके, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो एक विशेष प्रकार का सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस सिंपल इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर यदि आपके सामने आता है कि सबसे पहले ये जो वर्ब है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट लिखा हो, फिर वर्ब लिखा हो, फिर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो, कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड हो, उसके बाद फिर सिंपल इन्फिनेटिव आया हो और फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा हो। तो हम इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है और इसलिए हमने आपके सहजता के लिए, आपको सरल करने के लिए इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जिसको हमने कहा है टाइप ए और टाइप बी। आप देखेंगे कि टाइप ए में जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और टाइप बी में जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट मी। देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ठीक है, और ये इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट है। ये समझ लिया, देखिए आपको ठीक समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखिए क्या स्ट्रक्चर है, ये इसका वर्ब है वॉन्ट्स और दिलीप इसका सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है और प्लस इन्फिनेटिव है और ये प्लस ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन में यहाँ प्रोनाउन रखा हुआ है, प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव दैट इज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव और प्लस ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है। तो आपको देखने में आ रहा है कि टाइप ए और टाइप बी में सेंटेंस में कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट है। तो फिर डिफरेंस क्या है, इसको टाइप और टाइप बी में क्यों बदला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखेंगे, पहले सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं टाइप ए में। तो टाइप ए में एक्सप्लेन करते समय यहाँ पर देखिए कि यहाँ इन्फिनेटिव वर्ड कौन सा है, इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू रिस्पेक्ट। हम यहाँ नहीं जाते, पहले ऐसे सेंटेंस में हम पहले इन्फिनेटिव को देखते हैं। देखिए मैं रूल बता रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस में हम पहले इन्फिनेटिव को देखते हैं, राइट। तो इस इन्फिनेटिव में ये लिखा हुआ है टू रिस्पेक्ट, तो टू रिस्पेक्ट का हम ऑब्जेक्ट खोजते हैं। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो टू रिस्पेक्ट हुम, किसको रिस्पेक्ट करना, टू रिस्पेक्ट मी, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इस इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पर चूंकि ये भी एक वर्ब का फॉर्म है, नॉन फाइनाइट है, तो यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है दूसरा स्टेप है, इसका सब्जेक्ट खोजते हैं और हम देखते हैं कि ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है। इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है आई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पर टू प्ले इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है चेस, टू प्ले व्हाट, चेस। और ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट है हु वांट्स, दिलीप वांट्स, इसका सब्जेक्ट है दिलीप। नाउ अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें क्या डिफरेंस दिखता है। सबसे पहले देखिए यहाँ जो इन्फिनेटिव है, इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, राइट, गुड। और इसी सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। डिफरेंस समझ रहे हैं, यहाँ पर इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट मैं हूँ और प्रिंसिपल वर्ब यानी ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी मैं ही हूँ। यानी ये केस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव इज सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द फाइनाइट वर्ब, राइट। और इस केस में क्या दिखता है, यहाँ पर टू प्ले का ऑब्जेक्ट क्या है, चेस, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चेस है इसका ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है वांट्स, उसका सब्जेक्ट क्या है, दिलीप। क्या दिलीप और चेस एक ही व्यक्ति हैं, एक ही वस्तु है, नहीं। इसका मतलब इस केस में जो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है वो, और इसी केस के फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो, ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो ये दो केस साफ साफ दिख रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, लेकिन दोनों का को इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन द सेंस, क्योंकि हम इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं तो हम इन्फिनेटिव से शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट दोनों इसमें डिफरेंट हैं, जबकि इस केस में इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट दोनों सेम है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं फटाफट। दूसरे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है आई, राइट, ये है फाइनाइट वर्ब वी, राइट। तो यदि हम इसको देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट है, और यहाँ देखिए ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ देखिए इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है हिम, यानी वह लड़का, वह व्यक्ति, वह पुरुष। और यहाँ पर एक्सपेक्ट्स का सब्जेक्ट है हरी। हरी भी कोई उसी के लिए कहा जा रहा है। ये जो हरी है वो सेम व्यक्ति है जो हिम है। आप मीनिंग से क्लियर है कि हरी एक्सपेक्ट समवन टू हेल्प हिम, या हिम किसके लिए है, हरी के लिए है। यानी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट सेम है, राइट। यहाँ पर दूसरा में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये फाइनाइट वर्ब है नीड, और ये इसका सब्जेक्ट है आई, राइट। यहाँ पर इन्फिनेटिव है टू टेक, और इसका ऑब्जेक्ट है फोटोग्राफ, राइट। तो यहाँ देखिए
इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ्स है, और फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट आई है। ये दोनों डिफरेंट है। मैं और फोटोग्राफ का कोई रिलेशन नहीं है। फोटोग्राफ इज़ ए डिफरेंट थिंग और मैं आई एम डिफरेंट। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए इन दोनों को जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय डिफरेंट रूल्स फॉलो करेंगे, डिफरेंट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, बेसिकली तो हम इन्फिनेटिव को ही चेंज करेंगे, लेकिन दोनों का तरीका अलग होगा। इसलिए जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस मिले जिसका स्ट्रक्चर हो एस प्लस वी प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, यदि ऐसा है तो आप सबसे पहले इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट पता करिए, फिर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट पता करिए। क्या ये दोनों सेम है तो वो टाइप ए की कैटेगरी में आएगा, और यदि ये दोनों सेम नहीं है तो ये टाइप बी के कैटेगरी में आएगा। राइट, इन दोनों को पैसिव में बदलते समय दोनों अलग तरह से करते हैं और ये हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्या डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव सेम एज सब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब, इसको हम देखते हैं कि इसको पैसिव में कैसे बदलें। तो आपको एक रूल, बेसिक रूल इन्फिनेटिव के बारे में बता दें कि आप जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं जिसमें इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले आप इन्फिनेटिव को पैसिव में बदलिए। मैं आपको तरीका बतला रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गलतियाँ ना हो, इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि टू रिस्पेक्ट इन्फिनेटिव है, तो टू रिस्पेक्ट को यदि हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, टू रिस्पेक्ट को पैसिव में बदलेंगे तो हो जाएगा टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी रिस्पेक्टेड, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी रिस्पेक्टेड। राइट, अब देखिए, तो टू बी रिस्पेक्टेड बाय हुम, टू बी रिस्पेक्टेड बाय हुम, यहां पर तुरंत बाय लगाइए, टू बी रिस्पेक्टेड बाय हुम। तो आप देखिए, टू रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट है मी और इसका सब्जेक्ट है कौन, कौन रिस्पेक्ट करेगा। आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट मी, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें, कौन रिस्पेक्ट करेगा, लोग। तो यहाँ पर ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है पीपल। राइट, तो इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये पीपल का लिखेंगे, बाय पीपल यहाँ पर लिखेंगे, और ये ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। ये टू रिस्पेक्ट जो है वो टू बी रिस्पेक्टेड में बदल गया। तो अब टू रिस्पेक्ट का सब्जेक्ट जो है वो बाय लगा करके उसका ऑब्जेक्ट बन गया, और इसका जो ऑब्जेक्ट है मी वो इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट इसका क्या होना चाहिए, आई, लेकिन यहाँ पर आई ना हो करके माई सेल्फ होगा। मैं अभी बताता हूँ क्यों, बस आप देख लीजिए कि हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं। ये इन्फिनेटिव है, पैसिव में इन्फिनेटिव है, और ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये इधर इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं। हम शुरुआत यहाँ से नहीं कर रहे हैं, हम शुरुआत इन्फिनेटिव से कर रहे हैं, और इन्फिनेटिव से टू रिस्पेक्ट को हम टू बी रिस्पेक्टेड में बदल देते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जैसा निर्णय होता है, हम देखते हैं कि टू बी रिस्पेक्टेड बाय हुम, बाय पीपल। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो इसका बाय लगा करके ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ जो मी है वो इसी का पैसिव में सब्जेक्ट हो गया, और मी का माई सेल्फ हो गया। क्यों माई सेल्फ हो गया मैं भी बताता हूँ। मी भी हो सकता था तो, और माई सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन मी यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं भी बताता हूँ। अब बाकी क्या बता दिया, बाकी को वैसे उतार दिया, आई वॉन्ट, बाकी को हम वैसे ही उतार दिए। अब ये पोर्शन ज्यों का त्यों एज इट इज़ आ गया। आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी रिस्पेक्टेड बाई पीपल। अब यदि माई सेल्फ ना भी लिखें तो भी चलेगा, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाई पीपल। राइट, यदि हम बाई पीपल भी ना लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, इसी वजह से हमने दिखाया है। तो चलिए आइए हम जरा इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ का ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था यहाँ पर मी क्यों नहीं यूज़ होगा, माई सेल्फ क्यों यूज़ होगा। अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर जो वर्ब लिखा हुआ है वॉन्ट, फाइनाइट वर्ब वॉन्ट जो लिखा हुआ है,
इस वांट का सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट है आई, और इसका ऑब्जेक्ट है मैं। ध्यान से देखिएगा, आई वॉन्ट होम माई सेल्फ। तो ये यदि फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, राइट, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि यहां पर मी लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं और मी दोनों डिफरेंट है। आई वॉन्ट मी, आई वॉन्ट यू। तो आई वॉन्ट मी मतलब क्या होता है? आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम मी। सो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब हम करते हैं जब फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है, तो हम ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैं बता दूं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, राइट। तो ये जो है, ये वाला फॉर्म ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इसमें ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट के बीच में फाइनाइट वर्ब आता है। चलिए, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ये क्या है, डिफरेंस है, ये सब चीज़ हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको सिर्फ समझा दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि जब फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होगा तो फाइनाइट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाएगा। अभी हम और एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा, दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। हरी expects someone to help him. चलिए हम उसी तरह से एनालाइज करते हैं। क्या ये टाइप ए वाला है? जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, टू हेल्प फाइनाइट, ये इन्फिनिटिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट है हिम। यहाँ पर एक्सपेक्ट फाइनाइट वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है हरी। तो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हिम और फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट हरी। ये हिम हरी के लिए आया है, इसलिए दोनों सेम है। फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, बोथ आर द सेम पर्सन्स। ठीक है, तो अब हम इसको पैसिव में बदलते समय क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, आप देख लीजिए। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था स्टेप, क्या करेंगे आपकी सहजता के लिए? पहले टू हेल्प को चेंज करेंगे टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड। ये हो गया इन्फिनिटिव का पैसिव, राइट। और टू बी हेल्प्ड बाय होम? बाय समवन। कौन हेल्प करेगा? समवन। यहाँ पर बाय लिख करके इस समवन को हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये इसका सब्जेक्ट है, राइट, और ये हम इसका ऑब्जेक्ट बना दिए, इसको इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बना दिए। और ये जो ही है वो यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हरी और हिमसेल्फ कोई अलग अलग नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बाकी सबको हम वैसे उतार देंगे। हरी एक्सपेक्ट्स हिमसेल्फ टू बी हेल्प बाय समवन, राइट, राइट, वेरी फाइन। इसके बाद हम लोग इसको अभी तुरंत समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर टाइप बी। टाइप बी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऊपर देखिए लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव इज डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब। ये इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है चेस, और ये फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है दिलीप। ये दोनों अलग अलग पर्सन्स और थिंग्स हैं। चेस और दिलीप दोनों अलग हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं कि प्रोसेस हम वैसे शुरू करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। सबसे पहले हम टू प्ले को हम बदल देते हैं पैसिव वॉइस में, जिसको बोलते हैं टू बी प्लेड, टू बी प्लेड, राइट। ये पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव हो गया, राइट। अब यहीं से पूछिए टू बी प्लेड बाय हुम, कौन खेलेगा? तो लिख रहे हैं ना, दिलीप वांट्स समवन टू प्ले चेस, दिलीप वांट्स देम टू प्ले चेस, सॉरी। तो दिलीप वांट्स देम, दिलीप चाहता है कि वे लोग चेस खेलें। तो खेलें, कौन खेलेगा? वे लोग, यानी देम, यानी इसका ये सब्जेक्ट है। तो हम इस इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट, इसी का ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, और ये हो जाएगा बाय देम,
दिलीप वांट, सॉरी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू बी प्लेड बाय देम। अच्छा, अब ये सोचिए कि टू बी प्लेड माने खेलेगा, कौन खेलेगा भाई? चेस कौन खेलेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है, राइट? क्या खेला जाए? टू बी प्लेड मतलब खेला जाए। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इस इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट को इसी इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बना देंगे। चूंकि सब्जेक्ट एक नाउन है इसलिए इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट? अब ये बाकी जो बच गया दिलीप वांट्स, यहाँ तक जो बच गया उसको वैसे उतार देंगे। दिलीप वांट्स चेस टू बी प्लेड बाय देम। दिलीप वांट्स चेस टू बी प्लेड बाय देम। यहाँ क्या था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर टू हेल्प का हो गया था टू बी हेल्प्ड, टू हेल्प का हो गया था टू बी हेल्प्ड, राइट? और ये जो सब्जेक्ट है बाय समवन हो गया था, बाय समवन। इसका सब्जेक्ट इसी इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और हिम सब्जेक्ट हो गया हिमसेल्फ। क्यों हो गया हमने बता दिया था। और बाकी को वैसे उतार दिया, यहाँ से बाकी को वैसे उतार दिया। हरी एक्सपेक्ट्स हिमसेल्फ टू बी हेल्प बाय समवन। यहाँ पर क्या किया गया? डिफरेंस कहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ हिम को सब्जेक्ट बनाए और ये हिम का जो सब्जेक्ट है ये इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ पर क्या डिफरेंस आया? यहाँ चेस सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये चेस इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट दिलीप से डिफरेंट है, राइट? तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये इसका सब्जेक्ट है। प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं। केवल एक ही डिफरेंस है कि यहाँ जो फाइनाइट इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है वो सेम है। इससे जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो ये जो होता है ये इसका सब्जेक्ट हो जाता है और इसका ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये इसका, ठीक है? तो यह हिमसेल्फ और हरी सेम पर्सन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। इन्फिनेटिव को हम पहले पैसिव में चेंज कर दिए, फिर इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट को इसको पैसिव बना दिए, बाय लिख दिए, फिर इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना दिए, राइट? और यही सब्जेक्ट इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है, बाकी को वैसे उतार देते हैं। यानी बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सेंटेंस को। इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट को अलग कर देते हैं और उसका पहले पैसिव बना लेते हैं, फिर उसके बाद इधर वाले पोर्शन को हम वैसे उतार देते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ भी किया था। इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट उसको हम अलग करके उसका पैसिव अलग अलग बना लेते हैं, फिर उसके बाद इस पोर्शन को हम वैसे उतार देते हैं। ये होता है इसका प्रोसेस। और एक एग्जाम्पल देकर के हम इसको फिनिश करेंगे, और वो एग्जाम्पल है ये रहा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने और दिया यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ्स। ये टू टेक इन्फिनेटिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। यहाँ फाइनाइट वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ लाइन खींच देते हैं, इसको अलग कर दिया, इसको बना दिया टू बी टेकन। टू हो गया टू बी टेकन। तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया फोटोग्राफ्स। टू बी टेकन बाय हुम, किसके द्वारा? बाय समवन। और बाकी को वैसे उतार दिया, आई वॉन्ट फोटोग्राफ्स टू बी टेकन बाय समवन, राइट? तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब भी ऐसे सेंटेंस आए जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो उसको पैसिव में बदलते हुए हम इस पोर्शन को अलग कर देते हैं, इसका पहले पैसिव बना लेते हैं, इसको बना करके इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई लगाकर, और इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, बाकी को वैसे उतार देते हैं। ये प्रोसेस आपको याद रखना होगा। इसके दो कंडीशंस हमने बताए थे, राइट? हमारे ख्याल से आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है?
तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज करिए, इस वीडियो को फिर से देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट करिए, मेरा वीडियो बार बार देखिए, इसको लाइक करिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दूसरों को भी शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। प्लीज़ डू वॉच, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।